लव क्राइम। गर्लफ्रेंड के प्यार में अंधा बना चोर, कर डाली 2.5 करोड़ की चोरी। लव क्राइम। रविंदर, विकास और आशीष ने सोना लूटने के लिए योजना तो अच्छी बनाई थी, जिसमें वे कामयाब भी रहे, लेकिन अपराधी कितना भी सतर्क क्यों न हो, कोई न कोई भूल कर ही जाता है। रविंदर और उसके साथियों से भी ऐसी भूल हुई, पकड़े गए। अर्जुन लाल मीणा ने दीवार घड़ी पर नजर डाली। सुबह के 5 बजे थे। मोबाइल की रिंगटोन सुनकर गहरी नींद से जागे अर्जुन लाल मीणा ने दीवार घड़ी की ओर देखा के बाद करवट बदलकर तकिए में मुंह गड़ा लिया। रविवार 22 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की वजह से मीणा लंबी तान कर सोए हुए थे। नींद में खलल डालने वाली मोबाइल रिंगटोन के प्रति मीणा ने भले ही लापरवाही बरती, लेकिन जब रुक रुक कर बजने वाली रिंगटोन का सिलसिला थमता नजर नहीं आया तो उनका माथा ठनकने बिना नहीं रहा। तमाम अंदेशों से घिरे मीणा ने कॉर्नर स्टैंड पर रखा मोबाइल उठा लिया। स्क्रीन पर उनके अधीनस्थ इंस्पेक्टर रामजीलाल बेरवा का नंबर था। हैरानी और परेशानी में डूबते उतराते मीणा ने फ़ोन कानों से सटा लिया। हेलो। दूसरी ओर की आवाज़ सुनकर उनका असलाया चेहरा तन गया। हाथ से छूटते मोबाइल सेट को बेमुश्किल थमाते हुए उनके मुंह से अनायास निकल गया, क्या कह रहे हो? एकाएक की भौएं सुकड़ गईं। उन्होंने अटकते हुए कहा, तुम होश में तो हो? जवाब में मीणा ने दूसरी तरफ से जो कुछ सुना वह उनसे कानों में पिघला शीशा उड़ने जैसा था। रामजीलाल कह रहे थे, सर आपके चंबर के लॉकर में रखे 2.5 करोड़ के जेवर गायब हैं। वारदात बीती रात को हुई। मीणा में कुछ और सुनने की ताकत नहीं बची थी। उनका चेहरा बर्फ की तरह सफ़ेद हो चुका था। वह बोले, मैं फ़ौरन पहुंच रहा हूँ। अर्जुन लाल मीणा कोटा स्थित आयकर महकमे के डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन पद पर थे। बीते 3 दिन के दौरान महकमे के खोजी दल ने कोटा के 3 सरफा व्यवसायियों के दुकानों पर छापे डालकर सर्वे की कार्रवाई की थी और 2 करोड़ 94 लाख रुपए के जेवर और 90 लाख की नकदी जब्त की थी। शनिवार 21 अप्रैल को सरकारी छुट्टी होने के कारण नकदी तो बैंक में जमा कर दी थी, लेकिन जेवरात सरकारी खजाने में जमा नहीं कराए जा सके थे। ये जेवरात मीणा के चेंबर की अलमारी में रखे हुए थे। मीणा लगभग 5 मिनट में डीएसटी सर्किल स्थित आयकर भवन पहुंच गए। उनका चेंबर इमारत की दूसरी मंजिल पर था। उनके मातहत पहले ही वहां पहुंचे हुए थे। मीणा को फ़ोन से खबर करने वाले इंस्पेक्टर रामजीलाल बेरवा के अलावा चौकीदार बनवारी लाल, कर्मचारी नीरज कुमार, प्रवीण सिन्हा, राजेश भाटी और सिक्योरिटी गार्ड दुर्गेश मीणा ऊपरी तल के टुकड़े हुए मेन गेट पर ही खड़े थे। इंस्पेक्टर रामजीलाल ने चौकीदार बनवारी लाल सुमन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे वारदात की खबर सुमन दे ही देती। मीणा अपने चेंबर की तरफ बढ़ते तो एंट्री डोर टूटा हुआ नजर आया। इससे पहले कि वे भीतर दाखिल होते उनकी नज़र दूसरी मंजिल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ गई, जो लगभग उखड़े हुए थे। कैमरे में रखे गोदरेज की अलमारी का गेट खुला हुआ था और लॉकर खाली था। निस्संदेह अलमारी से चाबी बरामद करने के बाद लॉकर को खोला गया था। उसमें रखे जेवरात के दोनों डिब्बे गायब थे। अलमारी में रखी फाइलें फर्श पर बिखरी पड़ी थी और उनके पास फैले हुए थे बीते दिनों किए गए सर्वे के दस्तावेज। सभी दस्तावेज फटे हुए थे। मीणा अनुभवी अधिकारी थे। जेवरात के वही डिब्बे गायब थे जिन्हें पिछले 3 दिनों में जब्त किया गया था, जबकि दूसरे लॉकर में रखा बॉक्स यथावत मौजूद था। इस बॉक्स में 69 लाख के जेवरात सुरक्षित थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि बिना घर के बेदी के
यह वारदात हो ही नहीं सकती। उन्होंने तत्काल मोबाइल पर जोधपुर स्थित मुख्यालय पर अपने उच्च अधिकारी को वारदात की जानकारी दे दी तो उन्हें कहा गया कि फ़ोन पुलिस को इत्तला करो और अपने स्तर पर अधिकारियों के साथ लेकर पूरी छानबीन करें। मीणा ने एक पल चौकीदारी बनवारीलाल सुमन की तरफ देखा तो वो बुरी तरह सकपका गया। साफ साफ कहकर उसने हाँफते हुए सफाई देने की कोशिश की। मैंने तो पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर की, लेकिन पता नहीं कैसे और कब चोरी को वारदात करने का मौका मिल गया। एक पल रुकते हुए उसने कहा, मुझे तो सिक्योरिटी गार्ड दुर्गा मीणा के बताने पर पता चला। इमारत के भीतर की जिम्मेदारी तो सिक्योरिटी गार्ड की ही है। मीणा ने असहाय भाव से सुमन की तरफ देखा, फिर निरीक्षक बेरवा को जरूरी निर्देश देकर मोबाइल पर आईजी विशाल बंसल से संपर्क किया। पिछले कुछ दिनों से कोटा में आपराधिक वारदातों का ग्राफ बढ़ने से पुलिस की मुस्तैदी में तेजी आई तो आईजी विशाल बंसल ने भी अपनी रूटीन बदल दिया था। वह सुबह को जल्दी ऑफिस में बैठने लगे थे। रविवार 22 अप्रैल छुट्टी का दिन था, तो भी उनकी दिनचर्या में कोई खास फर्क नहीं आया था। जब आयकर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अर्जुन लाल मीणा ने उन्हें फ़ोन किया, उस समय बंसल ऑफिस में ही मौजूद थे। मीणा ने अपना परिचय देने के साथ सारा माजरा बताया तो बंसल हैरान रह गए। उन्होंने पलटकर सवाल किया, कब हुई वारदात और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मीणा ने घटना का संक्षिप्त सा ब्यौरा देते हुए कहा, सर, संभावना है कि वारदात रात को और 3 बजे के बीच हुई होगी। सर्वे की कार्रवाई के कुछ दस्तावेजी काम निपटा कर हम रात करीब 12 बजे फायरिंग हुए थे। भर की थकान के बाद रात को करीब 1 बजे मैं घर जा कर सो गया था। अगले दिन रविवार के अवकाश की वजह से निश्चित होकर सो गया था। एक पल रुकने के बाद मीणा ने कहना शुरू किया, मुझे मेरे अधीनस्थ इंस्पेक्टर बनवारीलाल बेरवा ने तड़के 5 बजे फ़ोन कर के वारदात की इत्तला दी। इन्हें भी वारदात की बात चौकीदार के बताने पर पता चला। उसके बाद से ही मैं ऑफिस में हूँ। लेकिन मीणा साहब, इस वक्त तो 6:15 बजे वाले हैं। बंसल ने उल्हाना देते हुए कहा, आप वारदात की खबर 1.25 घंटे बाद दे रहे हैं। थोड़ा हिचकते हुए मीणा ने सफाई देने की कोशिश की, सर, मुझे इसके लिए हायर अथॉरिटीज़ की इजाज़त और निर्देश लेने थे। मुझे अपने स्तर पर भी छानबीन करनी थी कि आखिर क्या हुआ था और कैसे हुआ था। बंसल की परेशानी पर मीणा की इस लेटिफी पर सलबटे बड़े बिना रहे, लेकिन उन्हें मौके की इनाज़त और तवज्जो देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। अगले ही पल उन्होंने एडिशनल एसपी समीर कुमार को तलब कर पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचने के लिए निर्देश दिए। आईजी विशाल बंसल के सक्रिय होते ही कोटा पुलिस हरकत में आ गई। वारदात का क्षेत्र जवाहर नगर था, इसलिए थाना प्रभारी नीरज गुप्ता जब अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, उस वक्त सुबह के 7:20 हो चुके थे। नीरज गुप्ता ने घटनास्थल का जायजा लेना शुरू किया। तब तक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। कोटा में जहां आयकर ऑफिस की इमारत है, उसे CAD रोड कहा जाता है। दरअसल नए कोटा की सड़क यहीं से शुरू होती है। इस मार्ग पर कमांड एरिया डेवलपमेंट का परियोजना भवन होने के कारण इसका नाम CAD रोड पड़ गया। आयकर भवन की इमारत इसी लाइन में तीसरी है। इससे पहले कोटा नगर विकास न्याय का कार्यालय भवन से आयकर भवन के पिछवाड़े निचली बस्ती है, जिसे दुर्गा बस्ती के नाम से जाना जाता है।
आयकर कार्यालय, पुलिस कंट्रोल रूम और अभय कमांड सेंटर से महज चंद कदमों की दूरी पर है। आयकर भवन वाली कतार में चंद कदमों के फासले पर ही अभय कमांड सेंटर आमने सामने हैं। आयकर महकमे की टोली ने डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन अर्जुन लाल मीणा के निर्देशन में पिछले 3 दिनों में क्रमशः 18, 19 और 20 अप्रैल को सर्फा व्यवसायों के 3 ठिकानों पर सर्वे के दौरान रेड डालकर 2 करोड़ 94 लाख के जेवरात और 90 लाख की नकदी जब्त की थी। शीर्ष अधिकारियों के निर्देश अनुसार पुलिस के पहुंचने तक अर्जुन लाल मीणा ने अपने सहयोगियों के साथ घटनास्थल की छानबीन करनी शुरू की। उन्होंने आयकर भवन के दूसरे तल के समूचे ब्लॉक की जांच की। इस ब्लॉक में 14 कमरे थे, लेकिन वारदात उसी कमरे में हुई जिसमें मीणा बैठते थे। मीणा ने एक बार पीछे लौटकर दूसरे तल में दाखिल होने वाले गेट का मुआयना किया। उन्होंने ध्यान से देखा, जिस तरह दरवाजे की कुंडी टूटी नजर आई, उससे उनके लिए समझना मुश्किल नहीं था कि कुंडी को तोड़ने के लिए किसी नुकीले औजार का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद ही चोर ब्लॉक में दाखिल हुए थे। मीणा को अचानक कुछ याद आया तो वह अपने चेंबर में दाखिल होकर नए सिरे से अलमारी की जांच करने लगे। उन्होंने अलमारी को ध्यान से देखा तो पता चला कि अलमारी को चाबी से खोला गया था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि जब अलमारी चाबी से खुली तो उसे डैमेज क्यों किया गया। काफ़ी सोच विचार के बावजूद मीणा समझ नहीं पाई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ब्लॉक में टूटकर लटके हुए सीसीटीवी कैमरे को देखकर निराश हो चुके मीणा ने बेनतीजा कोशिश के बावजूद एक बार उनकी फुटेज पर सरसरी निगाह डाल लेना जरूरी समझा। अपनी टीम के साथ जैसे ही मीणा ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, उनकी आंखें चमकने लगी। उसमें नकाब पहने 3 बदमाश नजर आए। अब तक लगभग निडाल से मीणा एकाएक जोश में आ गए। उन्होंने अपने सहयोगियों को झिझोड़ दिया, देखो यह शख्स क्या तुम्हें हमारे संविदा कर्मचारी रविंदर सिंह की तरह नहीं लगता। मीणा ने उस शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरा इसकी चाल ढाल पर गौर करो, मुझे तो यह रविंदर ही लग रहा है। सहयोगियों के सिर सहमति में हिले। इससे पहले मीणा ने अपनी बात की तस्दीक में सवाल उछाला, सर्वे में जब्त किए गए जेवरातों के बारे में जिन 5-7 लोगों का पता था, उसमें रविंदर सिंह भी एक था। सर, चोर तो घर का भेद निकला। इंस्पेक्टर बनवारी लाल ने मीणा के तर्क पर सहमति जताते हुए हैरानी जताई, लेकिन अब क्या किया जाए। मीणा का चेहरा खुशी से दमक रहा था। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सबूत हासिल कर लिया था, लेकिन जटिल प्रश्न यह था कि अब क्या किया जाए। ऐसा करो, एकाएक जैसा मीणा को उपाय सूझा गया। उन्होंने बेरवा को संबोधित करते हुए कहा, रविंदर समेत स्टाफ के सभी लोगों को फ़ोन कर यहाँ आने को कहो। लेकिन सर, झिझुकते हुए बेरवा की बात काटते हुए मीणा ने समझाया, सबको सिर्फ इतना कहना है कि अर्जेंट काम, अभी जोधपुर जाना है, इसलिए फ़ौरन ऑफिस पहुँचो। अब मीणा को बेताबी से इंतज़ार था तो कारस्तानी करने वाले का और पुलिस का भी अब उनके लिए जयपुर स्थित प्रादेशिक मुख्यालय को भी इतला देनी जरूरी थी। वो तुरंत इस काम में जुट गए। रविवार 22 अप्रैल की सुबह 10 बजे तक आईजी विशाल बंसल समेत उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे तो एडिशनल एसपी समीर कुमार पहले ही अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे हुए थे। आईजी बंसल की अनुमति से उन्होंने डीएसपी बने सिंह, राजेश मिश्राम, सर्किल इंस्पेक्टर नीरज गुप्ता, लोकेंद्र कोलीवाल आदि को अपनी टीम में शामिल किया था। अर्जुन लाल मीणा ने अपनी अब तक की पड़ताल और शक शुबहा को लेकर रविंदर सिंह की बाबत बताया। मुझे इस
आदमी पर संदेह हो रहा है। यह हमारे यहाँ संविदा पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर है। पुलिस अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो मीणा की सखी की तस्दीक होती नजर आई। मीणा के शक पर मोहर लगाई। सीसीटीवी कैमरे के उस दृश्य ने जिसमें पिछले शनिवार 21 अप्रैल की रात 8 बजे रविंदर दफ्तर में पहुंचा तो जरूर, लेकिन भीतर दाखिल होने के बजाय ताक झाँक करके वापस लौट गया। समीर कुमार ने जब मीणा से पूछा कि इसे आपने बुलाया था, मीणा के इनकार पर समीर कुमार ने उन पर पैनी निगाहें गड़ाते हुए कहा, मीणा साहब मैं दावे से कह सकता हूँ कि यह हमारा शिकार है। कल यह रेकी करने आया था और आप लोगों की मौजूदगी देखकर उल्टे पाव वापस लौट गया। आखिर बिना बुलाए रात 8 बजे ऑफिस आने का क्या मतलब? समीर कुमार सारा मांजरा समझ चुके थे। उन्होंने रविंदर सिंह की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए सर्किल इंस्पेक्टर नीरज गुप्ता से कहा, इसे उठाकर लाओ, यही है मुजरिम। नीरज गुप्ता ने एक पल की भी देर नहीं लगाई। समीर गुप्ता ने मीणा के आगे सवालों की झड़ी लगाते हुए पूछा, आपके यहाँ कितने संविदा कर्मचारी हैं और क्या उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है? मीणा ने बताया कि ऑफिस में रविंदर सिंह की इकलौता संविदा कर्मचारी था और पिछले 2 सालों से कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रहा था। उन्होंने यह भी बताया, सुकेत का रहने वाला रविंदर सिंह दुर्गा बस्ती में रहता है। मीणा साहब, समीर कुमार ने उनकी तरफ गहरी नज़र से देखते हुए कहा, सीसीटीवी कैमरे उखाड़ते समय आपने एक बात नोट की, वरना उस वक्त समझ जाते कि करतूत तो घर के बेदी की ही है। जी मैं समझा नहीं अर्जुन लाल, मीणा ने हैरानी जताते हुए कहा। समीर मुस्कुराते हुए बोले, फुटेज में बदमाश सीधा आपके कमरे में ही पहुंच रहा था। जाहिर है उसे पता था कि उसका टारगेट क्या है। वारदात करने वाला यही का आदमी था, तभी तो उसे मालूम था कि उसे कहां पहुंचना है। फाइलें फाड़ने का काम तो उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए किया। लगभग 1 घंटे बाद ही रविंदर सिंह एडिशनल एसपी के सामने खड़ा था। एडिशनल एसपी समीर कुमार कुछ क्षण अपने सामने खड़े रविंदर सिंह को पैनी निगाह से देखते रहे। समीर कुमार उसके बदन पर टी-शर्ट, पैरों के जूते पर सरकारी निगाहें दौड़ाते हुए चौंके, लेकिन संयम बरतते हुए उन्होंने उसके कंधों पर हाथ रखा। देखो, जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन सच बोलने से तुम्हारी सज़ा कम हो सकती है। रविंदर लगभग 23 से 24 वर्ष युवा था। उसने हाथ झटकते हुए कहा, साहब मैंने कुछ किया तो बताऊं, मैं तो पिछले 2 सालों से यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर में हूँ। अपनी नौकरी खतरे में क्यों डालूँगा? हाँ तुम्हारी बात ठीक है, कोई अपनी नौकरी कैसे खतरे में डाल सकता है? चलो तुम इतना तो बता सकते हो कि कल शाम को 8 बजे तुम दफ्तर में क्यों आए थे, और आए थे तो बिना किसी से मिले बाहर ही क्यों लौट गए? साहब, जिस दफ्तर में नौकरी करता हूँ वहाँ आना कोई गुनाह तो नहीं। मुझे तो यहाँ अपनी स्कूटी खड़ी करनी थी, ऐसे में किसी से मिलने न मिलने का कोई औचित्य नहीं था। जब समीर कुमार ने तुरंत कहा, बिल्कुल ठीक कहते हो तुम। खैर यह बताओ कि कल रात को तुम कहाँ थे? सारा कल रात में कहाँ था इससे क्या फ़र्क पड़ता है? यार दोस्तों के साथ था। और कहाँ था? यार दोस्त कौन थे? क्या कर रहे थे? यह सब बताए हुए बिना तुम्हें पीछा छूटने वाला नहीं है। उसकी बातों से साफ पता चलता है कि वह झूठ बोल रहा है और उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। कैसी लगी दोस्तों आपको क्राइम स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।